मैं बताता हूँ कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें सेल और परचेज़ की एंट्री कैसे पास करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ना शुरुआत में क्या टैली सीखते हैं, तो हमारे को एक कंपनी क्रिएट होनी चाहिए। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ऐसे गेट हुआ आ जाता है, तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी लिखा है। क्रिएट कंपनी में जैसे क्रिएट करेंगे, जैसे XYZ कंपनी, एड्रेस डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, जैसे मैं दिल्ली में रहता तो दिल्ली डालेंगे, पिन कोड डाल देंगे, टेलीफोन, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। ये चीज़ इसका ध्यान रखना है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 2022 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 22 को ख़त्म हो जाता है। और बुक बिल्डिंग फॉर्म, कभी कभी ऐसा होता है कंपनी तो खड़ी रहती है और काम ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होता। ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमें उस डेट को डालनी होती है, जैसे कि जिस समय पहले ही ट्रांजेक्शन होगी। सपोज़ करो हमारा 1 अप्रैल की कंपनी तो प्रॉफिट हो गई, फाइनेंशियल ईयर तो चालू हो गया और कंपनी मेरी जो बनी है वो 1 अक्टूबर से बनी। 1 अक्टूबर से हमने बुक लिखना स्टार्ट करा। हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2022 से चलेगा और 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो जाएगा, मगर हमारा बुक जो लिखना स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंपनी ही 1 अक्टूबर से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसमें डिटेल मांग रहा है, इसमें बेसिक डिटेल टैली प्राइम में की बेसिक फंक्शन होता है कि वो डिटेल मांगता है कि पहले से ही कि अगर आपको कुछ यस करना है तो पहले से यस कर दो। जैसे GST यस करना है तो GST यस कर दो, TDS यस करना है तो TDS यस कर दो, TCS यस करना है तो TCS यस कर दो। ठीक है, इस तरीके से यस करने के लिए सब कुछ मिलता है। अब हमारा GST एप्लीकेबल है तो GST हम यस कर देंगे। और GST में हमें ये ध्यान रखना है कि GST में GST नंबर जब डालना जरूरी है। तो GST नंबर डालने के लिए हम GST नंबर डाल देते हैं। अभी हम ऐसे ही डाल देते हैं 07XYZBHM G1ZB। तो ऐसे हमने GST नंबर डाल दिया, हालांकि गलत ही बता रहा। तो इसमें हम मंथली, हमारे रिटर्न मंथली क्वार्टरली वो डाल सकते। तो इसका कंसेप्ट GST में समझेंगे। GST बहुत वाइड रिटर्न है, तो हमारे को बेसिकली कंपनी क्रिएट करनी है अभी। और GST नंबर उसमें GST एप्लीकेबल है, तो ये हमने क्या कर दिया, कंपनी क्रिएट कर दी। अब इसमें कुछ भी लेजर नहीं है। हम एंट्री पास करने के लिए जैसे वाउचर में गए, वाउचर में एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री पास करने के लिए हम कुछ टाइप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कैश और प्रॉफिट करना होगा, हमारे को कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही हम जानते हैं कि कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी क्या होगी, पहले माल परचेज़ करेगी, उसको सेल करेगी, जो भी तो प्रॉफिट आएगा। तो हम पहले परचेज़ की एंट्री सीखते हैं। तो परचेज़ की एंट्री सीखने के लिए हम वाउचर में जाएंगे, वाउचर में प्रेस करेंगे F9। तो यहाँ पर F9 प्रेस करने के बाद हमारे परचेज वाउचर आ जाएगा। परचेज वाउचर के लिए हम डेट डालेंगे, क्योंकि एजुकेशन मोड पे हो तो 1 अप्रैल ही रहने देता हूँ। अब इनवॉइस नंबर, जैसे कि 1 2 3 इसका इनवॉइस नंबर है और 1 अप्रैल को डेट होगी। अब पार्टी का नाम आता है। पार्टी का नाम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर OC कर सकते हैं या गेट में पहले तो AIC कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कुछ और सिस्टम है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी एडवांस चीज़ें दी हुई है। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ आपको, 2 टेक्निक बताता हूँ जिससे हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर OC कर सकते हैं। OC करके मैंने सपोज़ करो राम के नाम से व्यक्ति है, उसका नाम है उसका, क्योंकि मेरा परचेज़ हो रहा है तो संडे क्रेडिटर करना था। मेंटेन बिल बाय डिटेल, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। फिर उसका एड्रेस टाइप कर देंगे। ये तो कूद के इधर आ जाएगा। एड्रेस टाइप कर देंगे, दिल्ली डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका GST नंबर निकालेंगे। अभी मान लो सपोज़ करो मैं GST नंबर पर नहीं खरीद रहा, चलो ख़रीद लेते GST नंबर खरीद लेते हैं। ऐसा करके मैंने GST नंबर बनाया रैंडमली। हालांकि गलत है। उसके बाद कुछ और डिटेल है, जैसे मान लो मैंने उसको ऑर्डर दिया तो ऑर्डर, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, बिल्टी नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे। अभी मैं तुम्हारे को केवल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने कोई परचेज़ करनी है और टैली में परचेज़ कोई भी एक्स्ट्रा बसोड़ी ना क्रिएट करके केवल परचेज़ क्रिएट करनी है। तो वीडियो भी हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इस समय केवल परचेज ही बताऊँगा। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप करेंगे, धीरे धीरे खाएंगे और कोड में पचेगा। इसे करके धीरे धीरे सीखेंगे तो माइंड भी सुनेगा। ठीक है ना।
अब जैसे हमने ऑल्ट से क्रिएट करा तो राउंड छप के आ गया। ऐसे यहाँ पर एक और फंक्शन होता है गो टू में कुछ भी कर सकते हैं, लेजर क्रिएट करना है, पाउच क्रिएट करना है, सब कुछ यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये है ही इसलिए तो क्रिएट मास्टर में जाके लेज़र में राम शाम मोहन सोहन जो बनाना हो वो बना सकते हैं। वैसे ही फॉर्मेट है जैसे कि हम बताते हैं। हम स्केप से पीछे आते हैं। ESC जो बटन होता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीबोर्ड में ESC का बटन होता है, उससे हम पीछे जाते हैं तो उससे जो स्क्रीन होती है वो बंद हो जाती है। अब राम का नाम से मैंने परचेज़ करी, अब मैं आइटम बनाऊँगा। आइटम के लिए जैसे कि मान लो मेरा आइटम है और इसी करके आइटम बनाता हूँ। आइटम में क्या बना रहा हूँ, जैसे मानो सपोज़ को टीवी में बेचता हूँ और टीवी को ही खरीदता हूँ। तो टीवी मैंने परचेज़ करा होगा पहले, अब ये मैंने कैसे ख़रीदा होगा, किलो में तो खरीदा नहीं होगा, ये मैंने क्वांटिटी में खरीदा होगा। तो उसको सिंबल क्या होगा, मैंने पीसीस ये नॉर्म्स के लिए NOS कर दी नॉर्म्स। तो फॉर्मल में मेरे को नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नॉर्म्स लिख के आता है। प्रीडिफाइन इतने सारे हमारे पास वो होते हैं, कैटेगरी होते हैं जिसके सिम्बॉलिकली हमारे ऊपर डालना होता है, तो नॉर्म्स यानी नंबर हो गया। अब ये डेसिमल भी पूछ रहा है कि डेसिमल में जैसे कि हम कुछ चीज़ हम खरीदते हैं तो पॉइंटों में आते हैं, दशमलव में आते हैं। जैसे कि मैंने किलो में ख़रीदा होगा तो कपड़ा होता है तो किलो में खरीदता तो मैं उसमें डेसिमल यूज़ करता हूँ। हालांकि इसमें डेसिमल की कोई ज़रूरत नहीं, राउंड ऑफ करिए। हाँ, इसका ध्यान रखना, जैसे मैं टी वी खरीदता तो टी वी मेरे का उसका HSN नंबर क्या है, ये हमारे को ध्यान रखना होता है। GST के लिए HSN नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, तो हमारे को क्या करना है, HSN नंबर भी डालना होता है। अभी मेरे को HSN नंबर में कुछ भी डालता हूँ रैंडमली, मगर ये पता होना चाहिए 4 डिजिट के लिए 5 करोड़ से टर्नओवर जिसकी कम है उसको यहाँ पर 4 डिजिट डालने हैं, 5 से 10 के बीच में 6 डालने हैं और 10 से ऊपर हमारे को 8 डालने हैं। इस तरीके से हम क्या कहते हैं यहाँ पर HSN नंबर डालें। फिर टैक्स में फिर ये 28% का आइटम तो है रेट डाल दिया और गुड्स सेलेक्ट कर दिया। अगर ये मैं सर्विस होती है सर्विस सेलेक्ट कर दिया, अभी मेरे गुड्स है तो गुड्स में सेलेक्ट कर दिया। मैंने क्वांटिटी जैसे ही सेलेक्ट करी, मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी और उसका रेट था मैं सपोज करो 7,000 रुपये मैंने रेट से खरीदा, और ये 7 लाख हो गया। अब ये मेरे को एक लेजर पूछेगा। अब जैसे कि क्या होता है आइटम जो होते हैं आइटम, फिर मेरे को कैटेगरी तो बतानी पड़ेगी, इसको सेल है या परचेज है क्या है। तो मेरा परचेज है तो परचेज, मैं तुम्हारे को फॉर्मल तरीका और वो फॉर्मल तरीका बताऊँगा जिससे अकाउंटिंग करने में ईजी टू यूज़ हो रहा है। GST तक इसका क्या होता है रेलेवेंस होता है। तो परचेज 28% डालते हैं और परचेज करना करते हैं। अब इसमें HSN नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, तो कोई आइटम मैंने डाल दिया। इधर मेरे को परचेज टैक्सेबल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, इधर के मैं टैक्सेबल बन गया और 28% मैंने बनाया तो 28% लिख के उसको मैं सेव कर दूँ। कंट्रोल ए से सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल ए डायरेक्ट किया सेव करने की, ऑल्ट और एंटर करके शॉर्टकट वो एक लंबा प्रोसेस है। तो मैंने एंटर कर दिया। अब मैं एक और लेज़र बनाऊँगा। अब लेज़र बनाने पड़ते हैं, हमारे क्या कर सकते हैं। हम लोकली बेच रहे हैं तो CGST एडजस्ट लगता है, बाहर बेच रहे हैं तो IGST लग रहा है। अब लोकली मैंने बनाया, राम का नाम लिया और दिल्ली में दिल्ली मेरी पार्टी थी राम, तो राम दिल्ली है और मेरी कंपनी भी दिल्ली है, दिल्ली से दिल्ली रिलेशन हो गया तो दिल्ली से दिल्ली का अगर मैं माल खरीदना होगा तो मेरा क्या होगा CGST एडजस्ट लगता है। तो CGST एडजस्ट अपने पूरे आ जाए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक भी लेजर नहीं होता है। तो टोटल टैक्स में गया GST और ये CGST बनाया, फिर ऐसे CGST बनाया, ऐसे SGST बनाया, SGST बना के सेव करते हैं। ये अब जैसे कि 1 लाख से ऊपर आता है EV बिल की डिटेल बनानी होती है, तो EV बिल हम अलग से काटेंगे। तो EV बिल हमने अलग से अभी मान के चलो हमने काट दिया 12 डिजिट का, हमने काट दिया ऐसे 12 डिजिट का हो गया। 12 डिजिट लेंगे मानेंगे हमें 1 2 3 ठीक है, और डेट मैंने 1/4 डाल दिया, इसको सेव कर देते हैं। न्यू रेफरेंस कर, इस न्यू रेफरेंस के बारे में बताऊँ, बहुत सारे पॉइंट मैंने बताने। एक सिंपल मैंने परचेज का वाउचर तुम्हें बना कर दिखाया, परचेज का वाउचर तुमने क्रिएट कैसे करना है, कैसे परचेज काट लिया और उसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने सेव कर दिया। पेजअप जैसे करूँगा तो उसमें की दी होती है पेजअप की, पेजअप मैंने करा, ऑल्टी करा, ऑल्टी करने के बाद PDF करा। तो मैंने जैसे कि मेरा कोई परचेज का बिल आया होगा ऐसा बिल आया होगा और ऐसे ही परचेज मेरा बिल छोड़ दिया, ठीक है ना। हालांकि ये बेकार सा रहा है, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, जैसे कंपनी का एड्रेस नहीं आ रहा, राम का एड्रेस कुछ नहीं आ रहा,
इन जुनून से आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, एक ही बेसिक है, जैसे कि जो न्यू कमर होगा ना, नया नया सेल टैली सीखना है, परचेज का बिल काटना है, तो उसके लिए ये है। नहीं तो फुल फ्लैज अगर मैं क्वेश्चन में परचेज समझाऊँ तो इतना बड़ा हो जाएगा प्रोसेस, उसको समझ में नहीं आएगा। तो एक सिंपल प्रोसेस मैंने बताने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे को टाइम भी कम है। आजकल के ज़माने में क्या होगा, सीखना है मगर टाइम नहीं, कमाना है मगर मेहनत नहीं कर सकते, तो ये सारा जुगाड़ है। अब हम भी उस प्रोसेस पर चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम सिखाएंगे धीरे धीरे, डोज सिखाएंगे, सिखाएंगे पूरा। एक लंबी प्रक्रिया में चालू रखनी है हमारे को, पेशेंस के साथ बैठना है। बस तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, आसानी से चीज़ें बता दूँगा, बस तुम्हारा सारा कोर्स कवर करा दूँगा। जिसको जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है उसको भी टैली आएगी, जिसको बैकग्राउंड का नहीं है उसको भी टैली आएगी, सभी को टैली आएगी, टैली सभी को आएगी, निश्चिंत रहिए। चलो आज के लिए इतना।